चोरमा वन में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उनमें एक लूली नाम की चिड़िया भी थी। वो अपने पति के साथ रहती थी। वो रोजाना खेतों में जाकर सब्जी लाती थी और उसका पति बाजार जाकर सब्जियां बेचा करता था। लूली का परिवार सब्जी की खेती से ही चलता था। एक दिन की बात है, लूली खेत पर सब्जी लाने के लिए गई। हे भगवान, इन सब्जियों को किसने नुकसान किया? मेरी सारी सब्जी की खेती बर्बाद कर दी। लूली उदास होकर कुछ सब्जियां लेकर अपने घर आती है। अरे लूली, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं जी, मैं सब्जी लाने खेत पर गई थी। किसी ने रात को हमारी खेतियों को बर्बाद कर दिया है। लूली की बातों को सुनकर लूली का पति उदास हो जाता है। थोड़ी सी सब्जी लेकर वो बाजार चला जाता है और सब्जियां बेचकर रात को घर लौटता है। लूली और उसके पति रात में एक योजना बनाते हैं। अरे लूली, मैं सोचता हूँ आज रात में हम दोनों खेतों में जाएं और वहाँ छुपकर रात को देखें कि हमारे सब्जियों को आखिर नुकसान कौन पहुँचाता है। हाँ जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम तुम अभी ही चलते हैं और खेतों में छुपकर देखेंगे आखिर हमारे सब्जियों को नुकसान कौन पहुंचाता है। लूली और उसके पति दोनों उड़ते हुए खेत पर पहुंच जाते हैं। वहीं छुपकर बैठ जाते हैं। जब रात होती है तब खेतों से खरखराहट आवाजें आती है। लूली और उसके पति पूरी चौकन्ने हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि कालू कौवा जल्दी जल्दी उनके सब्जियों को उखाड़ कर फेंकता है। लूली का पति कालू कौवे को पकड़ लेता है। लूली और उसके पति मिलकर कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं। कुछ दिनों के बाद लूली अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, हमें जो सब्जी की खेती से नुकसान हुआ है उसका भरपाई करने के लिए हमें अंडे की खेती करनी चाहिए। इससे हमें अच्छा मुनाफा भी होगा और सब्जी के नुकसान की भरपाई भी होगी। हाँ, तुम तो सही राय दे रही हो। लूली और उसके पति दोनों मिलकर अंडे की खेती करते हैं। कुछ दिनों में अंडे तैयार हो जाते हैं। लूली का पति अंडे को लेकर बाजार जाता है और उसे अंडे से बहुत सारे पैसे की कमाई भी होती है। वो खुशी खुशी घर लौटता है और फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। ये कहानी छोटी तो है, पर इससे हमें ये हौसला मिलता है और हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें हिम्मत हार कर अपना मुंह नहीं फेरना चाहिए। हमें फिर से जिंदगी जीने के लिए दूसरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर